अध्यक्ष जी, लगातार 2 चरण हो चुके हैं चुनाव के। जो वोटिंग परसेंटेज देखा जा रहा है, लगातार प्रधानमंत्री जी ने अभी अपील की कि दूसरे चरण में मतदान करने निकलिए जरूर। क्या वजह है वोटर बूथ तक नहीं पहुंच रहा? देश में 2024 लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है सभी 7 चरणों में उत्तर प्रदेश वासियों को मतदान करने का अवसर मिला है। पहले चरण की 8 सीटों में और दूसरे चरण की 8 सीटों के लिए मतदान हुआ है। तीसरे चरण की 10 सीटों पर मतदान 7 मई को होना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को काम का विभाजन करके, चाहे हमारे चुनाव हो, चाहे हमारे संगठन के विषय हो, चाहे सेवा के काम हो या हमारे सरकार के काम हो, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही करते रहे। हमने पूरी तैयारी की है चुनाव की और नीचे तक अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस एजेंडे के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वो हम लोग पहुंचा रहे हैं। पूरी पार्टी एक्टिव है, सक्रिय है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे सरकार के सभी वरिष्ठ लोग और हमारे सभी माननीय सांसद, विधायक, संगठन सब पूरा एक्टिव है। लेकिन विपक्षी दलों की भूमिका चुनाव में नदारद है, कहीं वो दिखते नहीं है और मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि उनकी उदासीनता कहीं ना कहीं मतदान में भी झलकती है। लेकिन हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की ओर से पूरा प्रयास है और जिस प्रकार का रेस्पॉन्स है लोगों का मोदी जी और योगी जी के प्रति विश्वास है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में अब तक 2 चरणों के चुनाव हुए हैं, सारी सीटें भाजपा जीत रही है बड़े अंतर से और आने वाले भी चरणों में जब चुनाव होना, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में भाजपा माननीय मोदी जी के संकल्प को हम सब लोग उत्तर प्रदेशवासी पूरा करें। अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल ये है कि जो लोकल लेवल पर ज्वाइनिंग हो रही है, पार्टी के लोग ज्वाइन कर रहे हैं दूसरी पार्टियों के, मैनपुरी में से खबरें आ रही हैं, एटा पे भी देखा जा रहा है जो समाजवादी पार्टी के लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है, जिनसे उनकी हमेशा आमने सामने की टक्कर रही, वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा है इन सबकी ज्वाइनिंग के बाद। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में संगठन की हमारी प्रक्रिया है, हम आपस में बातचीत करके ही निर्णय करते हैं और हम बढ़ता हुआ दल है। लोग मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की और देश की जो विकास यात्रा है उसके साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारी पार्टी का स्पष्ट मत भी है कि जो हमारे विचार से प्रभावित है, जो योगी जी और मोदी जी के साथ काम करना चाहता है, हम सबका स्वागत है। अध्यक्ष जी, कल अखिलेश यादव यहाँ सभा कर रहे थे सूरों में और उन्होंने कहा कि 2 चरण जिस तरह से मतदान हुआ है भाजपा डरी हुई है, ये उनका कहना था। अब ये अखिलेश जी से आपको पूछना चाहिए कि उनकी गतिविधि क्या है। 2 चरणों में देश के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी सहारनपुर, मेरठ, पीलीभीत, गाजियाबाद में रोड शो, आगरा, आमला, बरेली, शाहजहांपुर में बड़े बड़े कार्यक्रम, गृह मंत्री जी के कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम और माननीय मुख्यमंत्री जी के पहले चरण की 80 सीटों में से, विधानसभा की 80 सीटों में पहले चरण में 2 चरणों में चुनाव हुआ है। लगभग 90% विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम हुए हैं बड़े बड़े। और जिस प्रकार का लोगों का वातावरण है, माहौल है और मोदी जी और योगी जी के प्रति जिस प्रकार का विश्वास है, वो विश्वास परिणामों में निश्चित रूप से आपको प्रदर्शित होगा, दिखाई देगा। विपक्षी दलों की गतिविधि शून्य है और कहीं ना कहीं ये जो परिस्थिति है वो मतदान के दिन मतदाताओं में स्पष्ट दिखती है। कल केंद्रीय गृह मंत्री की सभा है यहाँ पर, क्या उम्मीद की जा रही है, कितने लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं और क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? हमारी पार्टी माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम की व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और लोग अपने साधनों से प्रयास करके, अपनी प्रेरणा से, हमारे समर्थक, सपोर्टर, वोटर सब लोग मिलकर माननीय गृह मंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए, क्योंकि जो भी हमारे नेता बोलेंगे वो निश्चित रूप से हमारी पार्टी का एक एजेंडा है और उस एजेंडे से जुड़े लोग हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। अध्यक्ष जी, कल एक अलीगढ़ में जब
वोटिंग हो रही थी तो एक बूथ अध्यक्ष थे, उनका वोटिंग के बाद साफ तौर पर एक स्टेटमेंट था कि हमने कहीं ना कहीं भाजपा को वोट नहीं किया है, और जबकि वो भाजपा के ही बूथ अध्यक्ष थे। क्या कहिएगा? अब लोकतंत्र में 100% तो मतदान को किसी के पक्ष में करता नहीं। अब हमारी भी अपेक्षा नहीं है कि सारे देशवासी या प्रदेशवासी भाजपा को वोट करेंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है व्यक्ति को, और उस अधिकार का आदमी इस्तेमाल करता है। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अंतरकलह है? नहीं, कोई अंतरकलह नहीं जी। पूरी पार्टी, पूरा संगठन एक मत है, और निश्चित रूप से हमारा संगठन एक परिवार भाव की तरह चलता है। विचारधारा के आधार पर हम लोग काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी आगरा में और अमरोहा में जो रैलियां हुई है उसमें प्रधानमंत्री जी एक कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है गठबंधन का, उसमें संपत्ति को लेके जो विषय आया है, जिसमें का भी विरासत टैक्स का जो जिक्र कर रहे हैं, उसमें जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई संपत्ति वो ये हो जाएगी, पूरा उसका घोषणा पत्र का जब जिक्र करते हैं, उस पर विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार भाजपा जो है वो बुनियादी सवालों से हटके अब इस विषय बहसों को छेड़ेगी स्थिति में, यानी बुनियादी सवाल मीन्स उनका और विषय होगी मुद्दों को। हमने भारतीय जनता पार्टी का आप घोषणा पत्र देखो, हमारे संकल्प पत्र देखो, सब पब्लिक डोमेन में है। हमने जो कहा है, जिस विषयों के लिए जनता ने हमें चुना, उन सब विषयों को हमारी सरकारों ने पूरा किया। हमारी सरकारों ने, हमारा कमिटमेंट था धारा 370 हटाएंगे, कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाएंगे, अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनाएंगे, देश में शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, घुसपैठियों को बाहर करेंगे। हमने सारे विषयों को पूरा किया। हमारी राज्य सरकारों ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे विषयों पर काम किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों में नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, नए विश्वविद्यालय बने हैं, नए 4 लेन 6 लेन हाईवे बने हैं, एक्सप्रेस वे बने हैं। हमने बिजली की वितरण की बेहतर व्यवस्था की है। आप देखते होंगे आज से 10 साल 15 साल पहले जब दूसरे दलों की सरकारें थी तो सरकारों में 4 जिलों को बिजली मिलती थी। इटावा को बिजली मिलती थी, लखनऊ को बिजली मिलती थी, रामपुर को बिजली मिलती थी। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है कि सरकार ने एक बिजली के वितरण की पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। आज कोई भी किसान जिसके पास अपना बिजली का कनेक्शन है वो डीजल के पंपिंग सेट से सिंचाई नहीं करता। हम किसानों के लिए निःशुल्क बिजली की उपलब्ध करा रहे हैं। हम किसानों आगे भी भविष्य में भी हमारी सरकार ने निःशुल्क बिजली के लिए एक योजना लेकर आए। तो हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो संकल्प पत्र है, जनता ने जिसे हम जिन विषयों पर चुना है वो हम लेकर मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में 7 वर्षों में जो काम किए हमने योगी जी के नेतृत्व में, और 10 वर्षों में हमारी सरकार ने 10 वर्षों में जो काम मोदी जी के नेतृत्व में किए, पूरे सरकार का कामकाज का लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट कार्ड लेकर बीजेपी का एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या गृह मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, या जो भी कार्यकर्ता बीजेपी का है, हमने जो कहा है उसे पूरा किया और जनता ने हमें इसीलिए चुना। अध्यक्ष जी, जो इस चुनाव के स्टार्ट हुआ था उसके बाद आपने देखा मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में क्षत्रिय समाज को लेकर के एक विवाद शुरू हुआ था। तो क्षत्रिय समाज की जो चर्चाएं थी वो नाराज है, तो उसमें क्या डैमेज कंट्रोल किया पार्टी ने? या ये एक विपक्ष की षड्यंत्र है और उनका एजेंडा है समाज में जातीय द्वंद्व पैदा करना, टकराव पैदा करना। आप देखेंगे लंबे पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस का यही एजेंडा है। सर, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे समाज में विभाजित करके अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करो। भारतीय जनता पार्टी के मूल में सामाजिक समरसता है, सामाजिक सद्भाव है, और हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।